हिमाचल में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल में बनी 11 दवाइयों के सैंपल फेल। रामपुर में लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक। हिमाचल में महंगी हुई शराब। हिमाचल में कोरोना के 873 एक्टिव केस। आउटसोर्स कर्मचारी सेवा विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आज शिमला पहुंची। चाचा ने 14 साल की नाबालिग भतीजी से की छेड़छाड़। हिमाचल प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश, बर्फबारी से मौसम काफी सर्द हो गया है। मौसम में आए इस बदलाव से यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के ऊंचाई और क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी के कारण शिमला का अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल के 10 जिलों में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश के सभी 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। शिमला, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्का हिमपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 5 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बारिश बर्फबारी वाला बताया है। वहीं मौसम में यह बदलाव किसान बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। खासकर सेब की पैदावार के लिए इसमें मौसमी बारिश को नुकसानदायक बताया जा रहा है। कम ऊंचाई वाले सेब उत्पादक क्षेत्रों में इन दिनों फ्लावरिंग का दौर शुरू हो चुका है। बारिश बर्फबारी होना फ्लावरिंग के लिए काफी नुकसानदेह माना जा रहा है। फूलों के ठीक से नहीं खिलने के कारण इसका असर सेब की सेटिंग पर पड़ सकता है। इसलिए बागवान खराब मौसम को लेकर काफी चिंतित है। बागवानों को चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सर्दी के मौसम में जब बारिश बर्फबारी की जरूरत थी तब मौसम पूरी तरह से साफ रहा और ना के बराबर बारिश बर्फबारी हुई। अब जब फ्लावरिंग हो रही है तो मौसम में यह बदलाव उनकी चिंता को और बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न फार्मा उद्योगों में बनी 11 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन के ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल 59 दवाइयों के सैंपल फेल हुई है, जिनमें हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में बनी दवाइयों के सैंपल शामिल है। देश में कुल 1251 दवाइयों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1192 दवाइयाँ गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी है। फेल दवाइयों में एंटीबायोटिक, कैल्शियम समेत कई गंभीर रोगों की दवाइयाँ शामिल है। राज्य ड्रग विभाग हिमाचल ने संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी करते हुए दवाइयों का स्टॉक मार्केट से रिकॉल करने के आदेश जारी की है। राज्य ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाड़ का कहना है कि जिन उद्योगों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। उद्योगों को मार्केट से स्टॉक रिकॉल के आदेश जारी कर दिए गए हैं और उद्योगों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें ज्यूरी सराहन रोड ब्लॉक हो गई। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। अचानक भूस्खलन होने से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। इससे जहां सड़क पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं बिजली की तारें भी टूट गई। बताया जा रहा है कि बिजली की तारें टूटने से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। जिला किन्नौर के रूपी चौरा पंचायत और जिला शिमला के ज्यूरी सराहन में बिजली बंद है। सड़क बंद होने से सराहन आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क खोलने में जुटा है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी तारों को ठीक करने में लग गए हैं। बिजली बोर्ड के जेई प्यार नेगी ने कहा कि भूस्खलन से बिजली की तारें भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण जिला की किन्नौर की 2 पंचायतें ज्यूरी और सराहन में बिजली बंद है, जिसे जल्द ठीक कर बिजली बहाल कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में देसी दारू के दाम बढ़ गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने दारू के दाम में 5 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। शराब की नई बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। विभाग की मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल प्राइस दोनों तय कर दी है। इसके बाद हिमाचल का कोई भी शराब कारोबारी ना तो तय रेट से कम कीमत पर और ना ही ज्यादा कीमत पर शराब बेच पाएगा। विभाग ने HPGIC द्वारा तैयार की जा रही देसी शराब की जो नई दरें तय की है उसमें प्रति बोतल 20 की बढ़ोतरी के साथ 235 रुपये में बेची जाएगी। हाफ बोतल 10 की बढ़ोतरी के साथ 125 रुपये में बिकेगी।
वहीं क्वार्टर 5 की बढ़ोतरी के साथ 65 रुपये में बेची जाएगी। विभाग ने अन्य ब्रांड की देसी दारू की नई दरें तय की है। उसमें भी 5 से लेकर 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। बोतल बड़ी कीमतों के बाद 230 रुपये में, हाफ 120 और क्वार्टर अब 60 रुपये में बिकेगा। विभाग ने देसी दारू की मिनिमम प्राइस भी तय कर दी है। शराब कारोबारी विभाग द्वारा तय मिनिमम प्राइस से कम कीमत पर भी शराब नहीं बेच सकेंगे। प्रति बोतल का मिनिमम प्राइस 183, 181, हाफ 84, क्वार्टर 50 और 49 रुपये में बिकेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 873 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 183 नए कोरोना संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कल शिमला जिले में सबसे ज्यादा 47 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 2 सप्ताह के भीतर हिमाचल में कोरोना वायरस के 773 नए मरीज सामने आए हैं। इससे हिमाचल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 3,14,259 हो गया है। 108 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,09,159 हो गया है। कांगड़ा जिले में एक्टिव केसों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। यहां कोरोना के 203 एक्टिव केस हैं। मंडी में 175, शिमला में 133, बिलासपुर में 77, चंबा में 33, हमीरपुर में 79, किन्नौर में 11, कुल्लू में 44, लाहौल स्पीति में 10, सिरमौर में 25, सोलन में 67 और ऊना में कोरोना के 6 एक्टिव केस हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक हेमराज बेरवा ने बताया कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही संक्रमण के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने लोगों से इस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की है। कोरोना काल में जन सेवा कर चुकी आउटसोर्स कर्मचारी सेवा विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आज शिमला पहुंची। पूरे प्रदेश में 100 से अधिक स्टाफ नर्स अपने लिए स्थायी पॉलिसी की मांग कर रही है। सैलरी में बढ़ोतरी और सेवा विस्तार को लेकर ये महिलाएं कर्मचारी राज्य सचिवालय आई। इन स्टाफ नर्सों ने फरवरी महीने में अपनी इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर सीएम ने 1 साल तक इंतजार करने को कहा। स्टाफ नर्सों का कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री 2 साल का समय लगा ले, लेकिन जॉब सिक्योरिटी हमें दे। हमें हर 3 महीने बाद यह डर सताता है कि कहीं नौकरी ना छूट जाए। मैम, सबसे पहले अपना मेडिकल कॉलेज में से एक स्टाफ नर्स आई हूँ। कोविड वॉरियर की स्टाफ नर्स है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए सरकार जो है कुछ पॉलिसी बनाई जाए और हमारे लिए एक्सटेंशन के साथ साथ पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम जो है हमने कोविड काल में इतना काम किया है, हमने 6-6 घंटे पीपी किट पहनी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। वो क्यों नहीं मिल रहा है हमें? सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार किस बेस पे हमें टर्मिनेट बोल रही है कि आप आज मतलब 31 मार्च तक हमारा एक्सटेंशन था, फिर बोल रही है कि आप जो है घर बैठ जाओ। किस बेस पे, क्या पर्पज है सर? हमें भी पता चलना चाहिए ना। हमने जब कोविड काल आया तब बोला कि भाई स्टाफ नर्स की ज़रूरत है, तब हमने काम किया। 2.5 साल हो गए हमें काम करते करते, तब तो किसी ने नहीं बोला ऐसा हमें कि आप घर बैठ जाओ। हमने अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, फैमिली छोड़ी है, तब कहाँ गई ये सरकार? तो मंत्री से हम निवेदन करेंगे कि हमारे लिए जो है वो एक्सटेंशन बढ़ाए और हमारे लिए पॉलिसी बनाए, पर हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हमें ना डर नहीं बैठा रहे कि हम 3 महीने के बाद बाहर निकल जाए। हमें यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बाकी हम आगे पॉलिसी बनाने की हम आगे कदम उठाएंगे, पर सबसे पहले हमें ये है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए सबके लिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स नहीं, सफाई कर्मचारी के लिए भी, वार्ड अटेंडेंट के लिए भी, सबके लिए मिले। जी मैम, सबसे पहले ये बताएं कहाँ से आप आए हैं और आज राज्य सचिवालय आप मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे हुए क्या रहे? मैं नीट चौक मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स अपॉइंटेड हूँ और मैं आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है 31 मार्च को। तो आज मतलब जैसे हमें शाम को इन्फॉर्म हो गया है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ हैं हमारी पॉलिसी से रिलेटेड, हम वही रखने के लिए आए हैं। हमारी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही मांग है कि वो हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। हम इस तरह की सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक हमारे लिए पॉलिसी बने ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो।
क्योंकि हर साल में नर्सेज जो है वो मतलब 1 लाख, कम से कम 1 लाख आगे बढ़ नहीं रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा ही आ रही हैं। तो फिर फ्यूचर किस तरफ हो जाएगा अगर हमें मतलब अब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो मतलब कमीशन के जो उस टाइम नहीं रखा गया था, हमें एज अ कोविड वॉरियर रखा गया था। तो हम जी नमस्कार जी, मेरा नाम हेमलता है और मैं मेडिकल कॉलेज नेरचौक से आई हूँ। जी आज हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, तो अभी तक जो है हमें आगे के एक्सटेंशन के ऑर्डर अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज ही हमारे एक्सटेंशन के ऑर्डर दिए जाए और आगे को हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हमें इस तरह की एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें जो है हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए और हमारे लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कल दिन को जिसके अंदर जो है आरएमपी रूल आए और हमें एक टाइम रेगुलर होने का मौका भी मिले। हम ऐसी पॉलिसी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं। जी इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि उस टाइम पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी थी। बट जैसे ही हमारा जो सरकार है वो चेंज हुई, हमारी अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तो अब सी बात है कि सब कुछ चेंज होता है न्यू सरकार आने पे। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पिछली सरकार ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया या इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। पिछली सरकार ने भी हमारे लिए प्रयास पूरे किए और अब हम जो प्रेजेंट की सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी कुछ जॉब सिक्योरिटी दो और हमारी पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। सर ने हमें पीटर हॉब में पिछले मंथ भी यही अवगत किया था कि आपके लिए हम पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, पर इसके लिए समय चाहिए। तो सर ने हमसे 1-1.5 साल का समय मांगा था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है फिर से, हम 1-1.5 साल क्या अब 2 साल का भी हम टाइम देते हैं, लेकिन तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। बस यही मुख्य मांग है हमारी। जिला सोलन के धर्मपुर में चाचा द्वारा 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग बच्ची की मां ने इस बात की सूचना पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट 8 की धारा 376E और 506 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में बच्ची की मां ने बताया कि उसकी बेटी 9वीं कक्षा की छात्रा है। महिला ने बताया कि वह घर से बाहर गई हुई थी। उसने बताया कि उसकी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी। इस दौरान वह घर के पीछे चारपाई पर लेटी हुई थी और घर पर अकेली थी। बच्ची को घर में अकेला पाकर उसका चाचा चमन लाल वहां आया और नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब बच्ची की मां घर वापस आई तो उसने आरोपी का विरोध करते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए वहां से मौके से फरार हो गया। पीड़िता की मां ने पुलिस से जल्द आरोपी को हिरासत में लेने की गुहार लगाई है। मामले की पुष्टि डीएसपी परमाणु प्रणव चौहान ने की है।